जय माँ अम्बे, जय श्री कृष्णा। अगर मेरी ये वीडियो आपके सामने आई है, इट मीन्स कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जिससे निकलने का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है एंड सोल्यूशन क्या है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन रखूंगी, एक ऑप्शन ए एंड एक ऑप्शन बी। आपको उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ओके यूनिवर्स, ऑप्शन ए वालों के लिए क्या है उनकी प्रॉब्लम का रीजन? यूनिवर्स, ऑप्शन ए वालों की प्रॉब्लम का रीजन क्या है? यूनिवर्स, ऑप्शन ए वालों की प्रॉब्लम का रीजन क्या है? ऑप्शन बी वालों की प्रॉब्लम का रीजन क्या है? यूनिवर्स गाइडेंस दें। तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज किया है, देख लेते हैं कि उनकी प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या है। ओके, इम्बैलेंस। मतलब आप ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे जो भी हो, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, किसी दो चीजों में अटके हुए हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों चीजों में, इन दोनों सिचुएशन में आपको कौन सी सिचुएशन चूज करनी है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, आप क्लियर रखिए अपने सारे थॉट्स को, अपने सारे डाउट्स को क्लियर रखना सीखिए। मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनली कहीं अटके हुए मुझे दिख रहे हैं। लाइक ये दो पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो पर्सन के बीच में ना आप अटके हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किधर जाऊं। तो पहले तो आपको लाइफ में बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। लाइफ बिल्कुल मुझे उलट पुलट दिख रही है, आपकी बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है आपकी लाइफ में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, भावनाओं में बह करके लेते हैं, दिल से सोचते हैं। कई बार हमें दिल की बातें छोड़ करके ना दिमाग से सोचना होता है, बट वो आप कर नहीं पा रहे हैं। प्यार में धोखा खाते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप के बीच में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की डिसीज हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कुछ भी ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके ना ये इमोशंस की वजह से दिख रहे हैं, ये सारी चीजें ना जो आप इमोशनली इम्बैलेंस है ना, जैसे कि इस कार्ड में मैंने बोला था, उसकी वजह से ही मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। ओके, देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है आपके लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए वालों के लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है? यूनिवर्स गाइडेंस दें। ओके, ओके, माँ भगवती का आपके लिए ये संदेश आ रहा है ना कि आपकी ये जर्नी चाहे जितनी लंबी हो, आप दिल से सोच रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बट जीत आपकी होनी है। लास्ट में ना, लास्ट मोमेंट में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप बहुत सही से डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जीत मुझे आपकी ही दिख रही है, चाहे जो भी हो, चाहे वो इमोशनली ब्रेकडाउन चल रहे हो या किसी तरह की बीमारी चल रही हो, बहुत जल्दी आप हील होना और रिकवर होना माँ दुर्गा की कृपा से सही शुरू कर देंगे। आपके लिए एक रेमेडी निकल के आती है कि आप ना माँ के मंदिर में जाकर के कपूर का दिया जलाइए, या उसकी कपूर के दिए से माँ की आरती करिए, और माँ से अपनी सारी जो भी इच्छाएं हैं ना उनको बोलिए, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको बोलिए, माँ आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगी। ओके, अब देख लेते हैं कार्ड बी वालों की जो प्रॉब्लम चल रही है उसका रीजन क्या है। ओके, तो ऑप्शन बी वालों के लिए ना मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि इनके साथ धोखा हुआ है। इन्होंने ना किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, ब्लाइंड फेथ किया, जिसकी वजह से उनको धोखा मिला है। अंधविश्वास नहीं करना है किसी के ऊपर। बट आने वाले समय में ना मैं आपके लिए पॉजिटिव चीजें देख रही हूँ, पॉजिटिव कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। कोई ये पर्सन भी हो सकता है, या किसी आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हो, उसमें आपको धोखा हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसमें भी आपको ये फाइनेंसेस को लेकर भी कहीं कुछ धोखे आपको मिल सकते हैं या मिले हुए होंगे। यही रीजन है कि आप परेशानी में हो। आपको कोई लॉस भी हुआ दिख रहा है मुझे, आपको फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है, आपका बैड लक भी दिख रहा है, आपका वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। ये रीजन है आपका, जो आप अभी इस सिचुएशन में अटके हुए हो। ओके, आपने बहुत मौज मस्ती करी, बहुत पार्टीज करी, बहुत पैसा खर्च किया बिना ये सोचे समझे कि फ्यूचर में क्या होगा। आपने बिना फ्यूचर की परवाह किए बहुत पैसा खर्च किया है, फिजूल खर्ची की है, जिसकी वजह से आप अभी इस प्रॉब्लम में अटके हुए हो। आपने कहीं ऐसी जगह अपने इमोशंस वेस्ट किए हैं जहां उनकी जरूरत नहीं थी, जहां पर उन लोगों को आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं थी। आपने वहां पर अपने इमोशंस लगाए और अब आपको पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं किसी के सामने क्यों शेयर की? नहीं बताना चाहिए था। कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जो आपने किसी के साथ शेयर किए हों और वो आपके लिए अब उल्टा पड़ रहा है। तो ये भी मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी वालों के लिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन बी चूज किया था उनको माँ की तरफ से क्या आदेश है, उनके लिए क्या है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए माँ का संदेश। माँ गाइडेंस दें। ओके, माँ आपसे कहना चाहती है कि हर बार अपना
सौम्य रूप दिखाना ज़रूरी नहीं होता, कई बार कुछ काम रौद्र रूप दिखा कर के भी बनते हैं, वरना लोग आपको अदरवाइज़ लेने लगते हैं, बहुत हल्का समझने लगते हैं। जैसे कि आपके साथ हुआ है कि लोग आपको चीट करके चले गए, वो चीज़ें दोबारा नहीं होने के लिए आपको रौद्र रूप दिखाना ज़रूरी होता है, वरना लोग मिसयूज़ कर जाएँगे। ओके, तो कैसी लगी आप सभी को ये रीडिंग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी इसकी एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माँ या थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है इट मीन्स कि यूनिवर्स की साइड से आपके लिए मैसेज है। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ एवरीवन।